Good morning, students. Welcome to video number 29 of plus 2 second year. Today we will start with a new topic, that is genetics. Genetics. बुझिपारछ जेनेटिक्स आम स्टार्ट करवा. एक्चुअली चैप्टर 1 पर आमर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आम बर्तमान करवानी. थर्ड चैप्टर करवा, दैट इज जेनेटिक्स विल डू. ओके, तो यहाँ सरला देन आम पुणी आउ थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ टाक आउ थे कंप्लीट करवा. बुझिपारछ. तो जेहेतु आम रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सारे, तापर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टाक आम पढ़ा कथा. बट जेहेतु तुम रिप्रोडक्शन विषय डिटेल्स पढ़ी सारे तुम बोर हो टे, तो ताकू स्किप करने गोटे न्यू टॉपिक मुझे आरंभ करुच्ची. जेनेटिक्स विषय आम पढ़ले भल हम. जेनेटिक्सटा सरला देन विल गो फॉर अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय पढ़ा है ना. हेल्थटा केमती मेंटेन करवा. बट जेनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आमर प्लस 2 सेकेंड ईयर. तो जेनेटिक्सटा आम क्या कहती, जेनेटिक्स है आमर जीन नो. जीन जान तुम आमर सेल रोची बॉडी रे, आमर सेल रोची. बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स है ना. यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सेल. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर जो सेल अच्छी, सेल भितर आमर न्यूक्लियस थाए. तो न्यूक्लियस भितर आमर क्रोमोजोम्स रोची. न्यूक्लियस भितर न्यूक्लिक मटेरियल क्रोमोजोम्स रोची. एंड क्रोमोजोम भितर आमर डीएनए थाए. एंड डीएनए भितर आम पाइबा जीन्स गुड़ाक. बुझिपारछ. ये जो जीन गुड़ाकर मेनली काम है कौन, एमाने बॉडीर क्यारेक्टर को, बॉडीर जहाँ जहाँ आम क्यारेक्टर अच्छी, कलर कुह कि हाइट कुह कि हेयर कलर कुह, हेयर स्ट्रेट कि आई कर्ली, आई तुम हेयर कर्ली कि स्ट्रेट अच्छी, आईर कलर ब्राउन येलो, जहाँ भी बॉडीर फीचर्स अच्छी, तो बॉडी क्यारेक्टर्स कहते हैं ना. बॉडी फीचर्स और बॉडी क्यारेक्टर्स, ये बॉडी क्यारेक्टर गुड़ा को ट्रांसफर करी पेरेंट्स रु नहीं कि ऑफस्प्रिंग पर्यंत नबार काम है जीन्स. आम पेरेंट्स रु नो ऑफस्प्रिंग पर्यंत आम जो क्यारेक्टर ट्रांसफर हुए, जो थे कि आमर डिफरेंट क्यारेक्टर्स आम बापा माँ थाए आम पाखे, ताको आम कहती नो जेनेटिक्स कहती. जीन द्वारा यहाँ ट्रांसफर हुए. से जो साइंसटा आम पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक. कौन कहती, जेनेटिक्स कहती. तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स. हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स कहले सबू क्यारेक्टर गुड़ाक हेरिडिटरी बॉडी हम ना. तो ओनली फ्यू फीचर्स आर देयर बॉडी रे. एमती किसी क्यारेक्टर अच्छी जोटा केवल जीन द्वारा ही ट्रांसफर हो पार. दोज क्यारेक्टर्स आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स. तो इट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स कहले आमर बापा माँ, आमर ग्रांड पेरेंट्स हो पारे न. ग्रांड मदर साइड रो मदर रो ग्रांड पेरेंट्स हो पारे. तो तांकर किसी क्यारेक्टर्स आमठी देखा जाए, सेटा जीन द्वारा ट्रांसफर होकर आसता है. बुझिपारछ. किसी भल क्यारेक्टर थाए, किसी खराब क्यारेक्टर थाए, जहाँ भी जेनेटिक क्यारेक्टर आसे से ट्रांसमिट होकर आगू को बढ़े. आमठू पुणी आम नेक्स्ट जेनेरेशन को जीव, पुणी नेक्स्ट जेनेरेशन को जीव. तो ये होकर क्यारेक्टर गुड़ाक आगू जाए. तो सेटा आमर जाए जीन माध्यम रे. क्या माध्यम रे? जीन, GENE. जीन गुड़ाक आमर डीएनए रे थाए. एंड जीन द्वारा ट्रांसफर क्यारेक्टर जो हुए, आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यारेक्टर्स को कहती हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स. कौन कहती? हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स. तो जेनेटिक्स रो डेफिनेशन मु तुमको कहूँ. हेरिडिटी इज द हेरिडिटी कौन? हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन कहले ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from parents to offsprings. ओके, ऑफस्प्रिंग कहले जनरेशन, आग जनरेशन टाक आम कहती ऑफस्प्रिंग. तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. ओके, कैरेक्टर्स दैट पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. और जो कैरेक्टरटा आमर ट्रांसफर हुए पेरेंट रु ऑफस्प्रिंग को, जो कैरेक्टरटा ट्रांसफर हुए ताको कहती हेरिडिटरी कैरेक्टर. दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. बुझिपारल. The characters which are transferred from parents to the offsprings are called as hereditary characters. बुझिपारछ. तो सब बेले पेरेंट्स रु कौन तैयारी हुए? पेरेंट्स कहले फादर एंड मदर. So that gives rise to the offspring.
तो ऑफस्प्रिंग तैयारी हुए ऑफस्प्रिंग नुआ जनरेशनटा पुणी सेटा आहरी आगू बढ़िबो तो गोटे गोटे ऑफस्प्रिंग आकु 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 बढ़ी बढ़ी जो आ सबू केस रे हम देखिबा पेरेंट्स रु किछि किछि कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग रु ट्रांसफर हो जाए दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ता कहंती हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ओके स्टडी ऑफ सच कैरेक्टर्स एंड द वे दे आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक्स ताले जेनेटिक्स का कहबा जेनेटिक्स रो डेफिनेशन हम कहूची ए वे रे ए जो पद्धति रे ए जो मेथड रे कैरेक्टर गुडा को ट्रांसफर ही की जनरेशन टू जनरेशन जाउचंती ताको हम कहंती जेनेटिक्स बुझलो द वे in which the hereditary characters transfer from generation to generation गोटे जनरेशन रु आ गोटे जनरेशन को जो ट्रांसफर हुए कैरेक्टर गुड़ाक is called genetics ताको हम कहंती जेनेटिक्स कहंती बुझ पारलो तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स विषय आइडिया आसला जीन्स माध्यम रे हमर कैरेक्टर ट्रांसफर हुए ओके ऑफस्प्रिंग से तो केवल हमर देखिबा नो असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स केस रे जो एनिमल गुडा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती तांको केस रे जेनेटिक कैरेक्टर गुडा प्रायतः सेम रहिबो हम देखुतले रिप्रोडक्शन रे जो गुडा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूचंती असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूचंती तांकर पेरेंट गोटे दे हैव वन पेरेंट तो गोटे पेरेंट रु तांकर ऑफस्प्रिंग तैयारी हुए बुझ परछो ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट ताले यार जहाँ जेनेटिक कैरेक्टर थिबो याठी भी से जेनेटिक कैरेक्टर आसीबो पुणी यार जहाँ प्रोडक्ट तैयारी हबो यार जहाँ ऑफस्प्रिंग तैयारी हबो सेठी भी जेनेटिक कैरेक्टर मन रखिबो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सेम जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हुए सेम जेनेटिक कैरेक्टर गुड़ाक ट्रांसफर हुए सेठी किसी नुआ जिनस देखा जाए जहाँ पेरेंट्स थिबो से जिनसटा आकु बढ़ी ऑफस्प्रिंग को भी पड़ेबो किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हम जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा कहबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस रे जेतोटे गोटे दीटा इंडिविजुअल थांती मेल फीमेल थांती यार जेनेटिक कैरेक्टर अलग यार जेनेटिक कैरेक्टर अलग बुझिपारछ तो ये दीटा को मिसिक दीटा अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर रो मिक्सिंग जेतेबेले हुए स्पर्म आ ओवा फॉर्म रे हुए जो जाइगोट टा तैयारी हुए जाइगोट रो हमरो इंडिविजुअल टा तैयारी हुए बुझिपारछ जाइगोट रो हमरो इंडिविजुअल टा तैयारी हुए तो एठी स्पर्म रो जेनेटिक कैरेक्टर ओभार जेनेटिक कैरेक्टर एठी आसे इंडिविजुअल को आसे मिसिक आसे तो मिसिक आसवा जोगुरु ए इंडिविजुअल टा 100% मदर भलिया भी नुह 100% फादर भलिया भी नुह बुझिपारछ तो ये आम भारिएशंस पाइबा कौन पाइबा भारिएशन कहीं पाइबा ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फादर मदर रो मिसिवा जोगुरु आम ये पाइबा भारिएशन पाइबा विविधता पाइबा ना को भी भाई ब्रदर मनकर दीटा छुआ जन्म हेले पेरेंट्स रु गोटे ब्रदर आ गोटे ब्रदर बुझिपारछ गोटे पुओ आ गोटे पुओ तो आर दे लुकिंग सेम जेनेटिकली कौन से गोटे सेम देखा जाती कि नहीं ब्रदर सिस्टर सेम नुहंती तो एठी किछि कैरेक्टर फादर रो थिबो किछि कैरेक्टर मदर रो थिबो किछि ग्रैंड पेरेंट्स मानकर थिबो सब मिसी मासी आसे तो एटा जनरेशन वाइज जतले ट्रांसफर हुए ताको हम कहंती नो जेनेटिक्स कहंती अबा जीन साइंस कहंती तो ये जो जेनेटिक्स विषय रे नो आमे आहरी डिटेल्स से जानिबा जेनेटिक्स रे केमती ट्रांसफर होची कैरेक्टर्स ता विषय रे आउटिके डिटेल्स रे डिस्कस करिबा ओके तो एटी मिक्सिंग पाई आ कोन हुए म्यूटेशन हुए मिक्सिंग ऑफ जीन्स पाई कोन पाइबा हमें म्यूटेशन पाइबा म्यूटेशन कॉल्ड सडन appearance of characters in an individual is called as mutation बुझिपारछ म्यूटेशन रे कौन हुए मन कर गोटे जेनरेशन चलची एटा भलो जेनरेशन चलची हठात करी एटा नॉर्मल छुआ जन्म होचंदी एटा भी नॉर्मल अछि एटा नॉर्मल अछि एठी कोन हैला गोटे छुआ एमती जन्म हैला कि जोड़ा कि कंप्लीटली अबनॉर्मल हैला
abnormal माने मनकर पूरा ब्लैक है कि जन्म है बुझिपार कला छुआटे जन्म है तो बर्तमान क्वेश्चन आसला कि ये नॉर्मल इंडियन भेराइटी गुड़ाक जन्म होते हठात कि ब्लैकटा कौटू आसला तो ब्लैकटा ये आसला ये जीन रो म्यूटेशन है जीन रो कौन है म्यूटेशन है तो जीन रे जो परिवर्तन देखा जाए से क्यारेक्टर भी परिवर्तन हो गला बुझिपार जीन रे चेंजेस पाई द क्यारेक्टर इज कंप्लीटली चेंज्ड बुझिपार दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक म्यूटेशन तो जीन रे किसी चेंजेस देखा जा जो हठात कि नॉर्मल जनरेशन से आम पाइबा गोटे हठात कि मुझे जस्ट एग्जांपल कहली ब्लैक चाइल्ड और नो टू हेडेड चाइल्ड अब पूरा कंप्लीट गोटे व्हाइट चाइल्ड तो व्हाट एवर नो न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यू विल फाइंड सडन अपियर कर हठात कि अपियर कर ये कैरेक्टर्स तुम 10टा जनरेशन पूर्व नथिबो अबा 50टा जनरेशन पूर्व तुम पाई नथिबो किंतु हठात कि एमती गोटे कैरेक्टर आसो जोटा कि अजीब गरीब थी आटा हूँ आम जीन रो चेंजेस पाई जीन बहुत कारण पर चेंज हो पारे बुझिपार जीन गुड़ाक आम बॉडी रे विभिन्न कारण पर चेंज हो पारे जीन रो जो नो अरेंजमेंटा अच्छी जीन रो जो अरेंजमेंट आम डीएनए रहे सो इट इज चेंज ड्यू टू वेरियस रीजन्स बहुत सारा कारण टेम्परेचर हो पारे आम बॉडी रे रेडिएशंस पड़ पारे रेडिएशनटा जमी एक्सरे नो गामा रे बीटा रे ये सब रे गुड़ाक ये हार्मफुल रे गुड़ाक जब बारंबार तुम बॉडी भितर पशुची ताले से तुम क्रोमोजोम रे थिबा नो क्रोमोजोम को भांगी दे पारिबो तो यदि क्रोमोजोम ब्रेक हो गला ताले तुमर जेनेटिक अरेंजमेंटा भी डिस्टर्ब हो जिवो तो वन्स द जेनेटिक अरेंजमेंट गेट्स डिस्टर्ब दैट मीन्स तो कौन पाइबा आमे एठी आमे म्यूटेशन पाइबा कौन पाइबा म्यूटेशन सडन चेंज पाइबो एमती किछि कैरेक्टर जोटा कि तुम कभी एक्सपेक्ट कर नथिबो सेटा जीन पाई हुए ओके सो दैट इज म्यूटेशन देन नेक्स्ट पार्ट को आसवा आम सेक्स डिटर्मिनेशन कथा सेक्स डिटर्मिनेशन मैडम में भी क्लास नौले एवं बंद कर दे मुझे देखुची ना सेक्स डिटर्मिनेशन मुझे कंप्लीट कर दूँ सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सेक्स डिटर्मिनेशन है कि द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल पजल अप टू 1900 1900 पर्यंत 1900 मसीहा पर्यंत कि कौन सेक्स हम मेल हम कि फीमेल हम एटा गोटे क्वेश्चन मार्क थिला इट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क पजल थिला एटा कौन थिला 1900 शताब्दी पर्यंत इट वाज अ पजल इट वाज अ बिग पजल कहले क्वेश्चन मार्क साइंटिस्ट मैंने भल भाव जान नथिले कहीं सेक्स डिटरमाइन होची मेल वा फीमेल कहीं जन्म होचंती ता ऊपर नंबर ऑफ थियोरीज दिया गला बुझिपारछ से समय हिस्ट्री मु हिस्ट्री विषय कहूँ कि ताऊपर नंबर ऑफ थियोरीज दिगला बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत सारा से समय फिलोसोफर साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट बहुत सारा थियोरीज देले ताऊपर ओके सो बायोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन द क्रिटिकल फेनोमेनन ये जो क्रिटिकल फेनोमेननटा ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रिटिकल फेनोमेनन डिफिकल्ट फेनोमेनन अबा वेरी क्रिटिकल फेनोमेननटा को जानिया से हिसाब से समय किसी थियोरीज देले ना 2000 कॉल्ड हिस्टोरिकल थियोरीज तो कौन कौन थियोरीज थिला ता विषय टिके डिस्कस करबा 1900 शताब्दी पूर्वरु ओके हिस्ट्री विषय टिके डिस्कस करती हिपोक्रेट्स करी जने साइंटिस्ट थिले किए हिपोक्रेट्स देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज हिपोक्रेट्स ये जो हिपोक्रेट्स थिले से कौन कहले सेक्सटा केमती डिटरमाइन होची ता विषय से कहले एंड अदर थियोरीज बिलीव टू द एज एंड विगर ऑफ द पेरेंट्स वाज रिस्पांसिबल हिपोक्रेट्स कहले कि पेरेंट्स रो बुझिपारछ दीटा जिनस गोटे एज आ गोटे है विगरिटी विगर कहले स्ट्रेंथ आउ तार एज केते पेरेंट रो एज केते कम एज कि बेसी एज तो तारी ऊपर निर्भर करे पुओ हबो कि झियो हबो बुझिपारछ एज एंड विगर ऑफ द पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग तो हिपोक्रेट्स कहला पेरेंट्स रो दीटा जिनस निर्भर करे गोटे है एज कौन आ विगरिटी कौन विगर कहला स्ट्रेंथ कौन पेरेंट्स मानकर स्ट्रेंथ कौन तो ता ऊपर निर्भर करे वेदर द चाइल्ड विल बी ए बॉय और ए गर्ल ओके तो एटा तो ताको अनुसार द ओल्डर और मोर विगरस पेरेंट्स ट्राई टू नो इम्प्रेस इट्स सेक्स अपॉन द ऑफस्प्रिंग तो जो गुड़ाक ओल्ड पेरेंट थे ओल्डर पेरेंट एंड
मोर भिगर पैरेंट, मोर भिगर पैरेंट जो माने थिबे है ना, तो से सन हुए बोली से माने कहले, सेटा गर्ल हबनी कौन हबो सन हबो, ऑफस्प्रिंगटा तांगर कौन हबो सन हबो अकॉर्डिंग टू द सम फिलोसोफर। बुझ पारलो, एटा हिपोक्रेट्स कहितला। हिपोक्रेट्स कहला कि जो माने ओल्डर पैरेंट थिबे, टिके एज हेथिबो प्लस तांकर शक्ति भल थिबो, भिगोरिटी भल थिबो, से माने पुओ जन्म करंती। ओके, तो यार किछि कन्सेप्शन नथिला, एटा सब हिस्टोरिकल थ्योरी उडा। बुझ पारलो, आउ किछि फिलोसोफर्स थिले, ओटे लिखि दोछि। आउ किछि फिलोसोफर कौन कहले, देयर आर सम अदर फिलोसोफर्स, देयर आर अदर फिलोसोफर्स जो माने कौन कहले, अकॉर्डिंग टू देम if an egg is fertilized soon after the ovulation, okay, if an egg is fertilized soon after the ovulation, after the ovulation, ovulation परे परे immediately ovulation हैला, ओवा रिलीज हैला, ता परे परे संगे संगे सेटा फर्टिलाइज करिगला कोटा ओवाटा जदि फर्टिलाइज करूची इट गिव्स राइज टू अ फीमेल। ए केस रे सेटु जो प्रोडक्ट आती हबो से कलाटा गोटे झियो हबो। बुझ पारलो, अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर्स, आउ किछि फिलोसोफर्स कोन कहले, एटा सब विभिन्न प्रकार तथ्य थिला, हिस्टोरिकल तथ्य गुडाक। से कहला कि इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड, जदि गोटे अंडा मदर ओभारी रु बाहरुची ता परे परे इमिडिएटली से फर्टिलाइज हो जाउची, सेक्सुअल कांटेक्ट होउची स्पर्म सहित मिसिकी तार फर्टिलाइजेशन हो जाउची। जदि फर्टिलाइजेशन हेकी जाइगोट तयारी हो जाउची ताली सेटा कोन तयारी हबो, गोटे फीमेल तयारी हबो, मन रखिबो। ओके, इमिडिएटली आफ्टर द ओव्यूलेशन, बट इफ इट रिमेन्स इन द ओविडक्ट, से माने कोन कहले, जदि इफ द एग रिमेन्स फॉर फ्यू डेज किछि दिन पाई जदि एकटा ओविडक्ट रे रही जाउची, इमिडिएटली फर्टिलाइज करू नहीं है ना, before fertilization it produces a male. If it remains for few days, किछि दिन रहिला तापर जाइकी फर्टिलाइज करा, कथाटा बुझि परछो, तापर जाइकी स्पर्म सहित मिसिला फर्टिलाइज होला, ताले सेही केस रे गोटे बॉय चाइल्ड तयारी हुए। कोन तयारी हुए, बॉय चाइल्ड तयारी हुए। बुझि पारलो, तो अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर्स, हिस्टोरिकल थ्योरी कहूची कि इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड सून आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन रो जस्ट इमीडिएट सांगे सांगे जदि से फर्टिलाइज करी जाउची, देन अ फीमेल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। कोन तयारी हबो, गोटे फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस हबो। आ जदि से एकटा नो रिमेन फॉर फ्यू डेज ओविडक्ट रे जदि ओवा नो ओव्यूलेशन पर जदि अंडाटा किछि दिन रही जाउची तापर जाइकी फर्टिलाइज होउची, ता सेही केस रे से सेटा बॉय चाइल्ड तयारी करिवो। कोन तयारी करिवो, बॉय चाइल्ड। तो एटा गोटे थ्योरी थिला अकॉर्डिंग टू सम अदर फिलोसोफर्स। बुझि पारलो, आउ गोटे थ्योरी को जीवा, हिस्टोरिकल थ्योरी। आम जेनेटिक्स पढ़ा पूर्व लोक मैंने कौन भावुले, जेनेटिक साइंस जो आसी ना ता विषय में डिस्कस करुले। एसबू जिन दबार कारण है कि बिकज दे आर नॉट नोइंग अबाउट द जेनेटिक्स। जीन साइंस गुड़ा अच्छी, जीन सेक्स डिटरमाइन करे बोली तांको जଣା नथिला, तो से माने अगड़म बगड़म इयाड साइड गुटे कथा कहते। ओके, तापरे आउ जड़े पर्सन थिले नेम्ड एज गैलेन। ये गैलेन करी जड़े साइंटिस्ट थिले, GALEN, गैलेन। सो गैलेन अनुसार वेरियस अदर क्लेम्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम द राइट ओवरी प्रोड्यूसेस मेल। जदि फीमेल रो राइट ओभारी रु ओभा प्रोडक्शन होउची, अबा एक तैयारी होउची राइट ओभारी रु। मन रखिबो, राइट ओभारी रु जदि बेले बेले एग्जाम रे आसे हिस्टोरिकल थ्योरी, तो राइट ओभारी रु जदि ओभा प्रोडक्शन होउची ताहेले सेटा मेल प्रोड्यूस करिवो। राइट ओभारी रु ओभा प्रोडक्शन हेले सेटा फर्टिलाइज हला परे स्पर्म सहित जदि फर्टिलाइज हबो सेटा मेल चाइल्ड हबो। एटा कोन हबो, मेल चाइल्ड हबो बोली गैलेन करला। राइट ओभारी रु जदि बाहरुची से भली लेफ्ट ओभारी रु बाहरले, जदि लेफ्ट ओभारी रु बाहरुची ओभाटा जदि लेफ्ट ओभारी रु बाहरला से कहला एटा फीमेल हबो। बुझि पारलो कथाटा। तो एटा गोटे थ्योरी गैलेन देथिला कि राइट ओभारी रु ओभा तयारी हेले जदि फर्टिलाइज होउची दैट विल प्रोड्यूस ए मेल चाइल्ड। इफ इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी दैट गिव्स राइज टू ए फीमेल चाइल्ड अकॉर्डिंग टू गैलेन। तापरे
आउ जड़े साइंटिस्ट आसिले से भी किसी हिस्टोरिकल थियोरी देले प्रोफेसर सेंग another person was there his name was Professor Schenck प्रोफेसर सेंग अनुसार कौन प्रोफेसर सेंग कौन कहले सेक्स डिटर्मिनेशन विषय से समय भिएना रो प्रोफेसर सेंग्स बुझे घर है भिएना भिएना रे घर तो से गोटे थियोरी देले न्यूट्रिशनल थियोरी देले थियोरी ना था न्यूट्रिशनल थियोरी तो न्यूट्रिशनल थियोरी अनुसार से कहले कि he assumed that the high degree of nourishment to the mother brings about the female से कहले कि जोटे मदर गोटे फीमेल टे प्रेग्नेंट जदि अच्छी जदि इफ सी इज प्रेग्नेंट जदि प्रेग्नेंट अच्छी आ से हाई न्यूट्रिशन नौची अधिका खाऊची हाई न्यूट्रिशन नौची कथाटा बुझिपार गोटे मदर जदि प्रेग्नेंट अच्छी आ से समय से अधिका खाद्य खाऊची से समय से गोटे गर्ल चाइल्ड तैयारी कर फीमेल टे प्रोड्यूस हो बोली से प्रोफेसर सेंग कहला ताको न्यूट्रिशनल थियोरी कहती इफ द फूड ऑफ द मदर इज हाई और विथ हाई न्यूट्रिशन इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल चाइल्ड ओके अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेंग ओके व्हाइल लेस न्यूट्रिशन रे मेल हम से कहले कि हाई न्यूट्रिशन रे फीमेल हम आ जदि कम न्यूट्रिशन नौची फीमेलटा लेस न्यूट्रिशन नौची so that produces a male child clear enough yes or no maybe so this is what the Professor Seng said Professor Seng from Vienna said given a nutritional theory author repeat kar douchi mother if the mother is pregnant and during the pregnancy if she is depending upon the high diet nutrition adhika matra re nutrition se jodi accept karuchi aba nouchi aba khauchi to that will produce into a female child if the mother is taking less nutrition so in that case the male child will be produced according to Professor Seng बुझी होची तो ये गुड़ाक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग स्टेटमेंट्स थिला हिस्टोरिकल थियोरी रे कि ए भलिया अवस्था रे सेक्सटा डिटरमाइन हुए अबा सेक्सटा जणा पड़े मेल की फीमेल बुझी पारलो तापरे से गुड़ाक सब चेंज हला धीरे धीरे लोक ताको एक्सेप्ट करलेनी सब गुड़ाक डिस्कार्ड कर दिया हला लोक कहले गोटे फालतू बकवास है ना एते किसी दम नहीं तेणु ताको डिस्कार्ड करदेला पुणी नुआ थियोरीज साइंटिफिक जेहेतु जेनेटिक साइंस डेवलप हो जाइथिला तो जेनेटिक साइंस अनुसार पुणी सेक्स डिटर्मिनेशन नुआ थियोरी आसला दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।